जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मैं रसूल पाकिस्तान के साथ इसमें मौजूद हूं मैं आर्ट काउंसिल में। और आर्ट काउंसिल वो जगह है, कराची आर्ट काउंसिल, जहां पर तमाम फ़नकार जो है अपने फ़न के जादू जगाया करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि आज हम एक स्टेज पे मौजूद हैं जहां पर ये ड्रामा है ईद हो गई मेरी। तो ईद हो गई मेरी के हवाले से आज इसका प्रीमियर शो, यानी कि आज इसका बाकायदा जो है इफ्तिताह होने जा रहा है। और ईद के बाद इसको ईद हो गई मेरी के हवाले से इस तकरीब का, ड्रामे का बाकायदा इनकाद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही पुराने डायरेक्टर, तकरीबन 52 साल से ज़ायद जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जमील राही, जो कि दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है, और ख़ास तौर पे डायरेक्टर करते हुए, डायरेक्शन देते हुए इनकी उम्र गुजर गई। इसी हवाले से जहाँ पर हमारे साथ मौजूद जमील राही साहब, अब सवाल ये है मोहतरम, ये शहर कराची में यकीनन लोगों का ड्रामों से, स्टेज से तकरीबन रुख मुड़ता जा रहा है, लेकिन आपने जिन चंद लोगों को भी अपनी तरफ मुखातिब करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमने सुना है कि ड्रामा पौने 8 को आपकी कामयाबी से हमकिनार हुआ है, उस हवाले से या कुछ अवार्ड्स भी रखे हुए हैं, उन अवार्ड किन लोगों को दिए जाएंगे और उस ड्रामे में क्या खासियत थी? बात यह है कि फ़नकार दाद का भूखा होता है, और फ़नकार को अगर उसकी उजरत के साथ साथ उसको दाद भी मिले, यानी अवार्ड की शक्ल में, तालियों की शक्ल में, उसमें एनर्जी बढ़ती है और वो आगे खूब तर काम अच्छा करने की कोशिश करता है। ये जो अवार्ड हम दे रहे हैं, ये हमारा बड़ा कामयाब तरीन ड्रामा था, रमज़ानों से पहले हमने किया था, और अब वही टीम ये ड्रामा कर रही है ईद हो गई मेरी। जी हाँ, ये ईद हो गई मेरी, ये ड्रामा ईद के दिन से और आने वाले इतवार तक होगा, और ईद के 3 दिन इसके डबल शो होंगे। और ये एक फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेन है और अच्छी तफरीह है, सस्ती तफरीह है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने फैमिलीज़ के लिए ठीक ठाक डिस्काउंट रखा है। तो मैं चाहता हूँ फैमिलियाँ घरों से निकलें, अपने चेहरों पर हम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाएंगे और उनको यानी हंसने का मौका देंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घरों से निकलें और हम उनके साथ ताउन ये करेंगे, जो मुकर्ररा टिकट के रेट हैं उसमें हम खुसूसी तौर पर बहुत डिस्काउंट देंगे उनको। तो ज़रूर आएँ। ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ओपन एयर थिएटर में ईद के दिन से ईद के 3 दिन रोज़ाना 2 शो और बाकी इतवार तक 1-1 शो, और इतवार को स्पेशल 2 शो। तो ये आना ना भूलें। और दूसरी बात ये है कि इस ड्रामे को तहरीर किया है परवेज़ सिद्दीकी ने, मोहल्ला पौने 8 तहरीर किया था परवेज़ सिद्दीकी ने। उस ड्रामे का भी मैं डायरेक्टर था और इस ड्रामे का भी मैं डायरेक्टर हूँ। और इस ड्रामे को सुल्तान आर्ट प्रमोटर्स पेश कर रही है। इसके प्रोड्यूसर हैं फ़नकारों के दिल की आवाज़, फ़नकारों से बड़ा प्यार करने वाले जनाब एम सुल्तान साहब, और इसमें बहुत अच्छी आर्टिस्ट वगैरह जो हैं अपने परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हम पुराने आर्टिस्टों के साथ साथ न्यू टैलेंट को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कल ये भी पुराने हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फ़न किसी की मिरास नहीं है, हर शख्स आ सकता है और तरक्की कर सकता है। तो मेरी ये कोशिश शुरू से रही है, और मैं जहाँ तक बताऊँ, अपने मुँह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। कराची के जितने भी सुपरस्टार फ़नकार हैं, सिवा मोइन अख्तर के, उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी, जितने भी फ़नकार हैं, सिकंदर सनाम, लाका सोल्जर, शहजाद रज़ा, सब ने मेरी डायरेक्शन में काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी 71 साल उम्र है और मेरी इस थिएटर के हवाले से तकरीबन 52-54 साल की सर्विस है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और इसी तरह मैं नए फ़नकारों को इंट्रोड्यूस कराता रहूं और कल हमारे मुल्क के ये भी नामवर फ़नकार बने। मैं ये मैसेज दूंगी कि थिएटर बुरा नहीं है। अब कुछ लोगों की थिंक इस चीज़ से चेंज हो चुकी है, पीछे हट चुके हैं, लेकिन थिएटर बुरा नहीं है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ने स्टार्ट थिएटर से ही लिया है। आर्टिस्ट जो बनता है वो थिएटर से ही बनता है, क्योंकि थिएटर बनिस्बत, मुझे जहाँ तक मेरा एक आइडिया है कि थिएटर ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत दूसरे ड्रामों से, क्योंकि ये आप लाइव कर रहे होते हैं, ये रिकॉर्डिंग शो नहीं होता। तो थिएटर से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, आप जो स्टार्ट ले सकते हैं। आप अच्छा स्टार्ट जो है वो एक्टिंग का थिएटर है। अगर आपने थिएटर कर लिया तो समझें आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि इससे पहले जब मैं ड्रामा किया था मोहल्ला पौने 8, 3 दिन उसका ड्रामा था वो, और सक्सेसफुल हुआ था। एम जमील राय साहब इसके हिदायतकार थे। परवेज़ सिद्दीकी ने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा था, और जाकिर मस्ताना, सलीम शेख, और बड़ी अच्छी कास्ट थी। अब वही कास्ट
वही कास्ट सेम, और थोड़े नए चेहरे का इजाफा है इसमें, लड़कियां भी नई हैं, लड़के भी कुछ नए हैं। और ये ड्रामा जिसका नाम है ईद हो गई मेरी, इसके जी जो राइटर हैं वो परवेज़ सिद्दीकी हैं और डायरेक्टर वही हमारे एम जमील राय साहब, और सुल्तान आर्ट प्रमोटर की जानिब से पेश किया जा रहा है। इसके प्रोड्यूसर हैं एम सुल्तान साहब, जो फ़नकारों से बहुत प्यार कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी एक टीम अल्लाह ताला ने बना दी है हमारी, और इसने अब ये बीड़ा अपने उठा लिया है कि जमील भाई की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे से अच्छा ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। और जो सियासी सिनेरियो चल रहा है इस वक्त मुल्क का, जो टेंशन पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, तो ये ड्रामा देखने आए तो मैं कहूँगा अपनी जो टेंशन भूल कर ड्रामा देखने के बाद आप निकलेंगे तो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ईद हो गई मेरी। जी, मेरा नाम सपना गज़ल है और मैं गुज़िश्ता 20-22 साल से स्टेज से मुंसलिक हूँ। और जैसा कि सवाल है कि क्यों आए लोग थिएटर देखने, तो थिएटर देखने लोग पहले भी जैसे आते थे तो क्या था थिएटर में, अब क्या है थिएटर में जो लोग नहीं आते। बिल्कुल कुछ ख़राबियाँ थिएटर में हुई हैं, स्टेज के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो पब्लिक यहाँ से दूर हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जो कुछ अरसे से थिएटर हो रहे हैं, मोहम्मद अहमद शाह साहब ने जो थिएटर को रिवाइवल दिया है, जो हमारे आर्टिस्टों ने थिएटर को रिवाइवल दिया है, स्टेज को जो अब लेकर आए हैं, तो मैं समझती हूँ फैमिलीज़ आएँ, देखें और ख़ुद फैसला करें कि क्या फैमिलीज़ को वापस स्टेज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि मोइन भाई चले गए, लियाकत सोल्जर चले गए, उमर शरीफ साहब चले गए, हमारे थिएटर की समझ लें आप मेन हड्डियाँ चली गई, बुनियादें ख़त्म हो गई। लेकिन हम लोग, परवेज़ भाई लोग हैं, जाकिर भाई हैं, शकील शाह हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो अभी थिएटर के सतून माने जाते हैं। ये वो काम कर रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि फैमिलीज़ को आना चाहिए, अपनी फैमिली को लाकर दिखाएं कि फैमिली ड्रामे आज भी हो रहे हैं। हम पिछले कई अरसे से इसी कोशिशों में हैं कि साफ़ सुथरा फैमिली ड्रामा हो, डांस ना रखे जाएं, और अगर ऐसा होता है कि डांस रखा जाए तो सीक्वेंस किए जाएं, बेहुदा डांस ना किए जाएं, बेहुदा बात ना की जाए कि जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो बात ना बर्दाश्त कर सकूं तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी वो बात बर्दाश्त ना कर सकें। मैं अपनी बेटियों को लेकर आती हूँ, अब मेरा ड्रामा देखने वो आती हैं, तो आप सोचें जब मैं अपनी बच्चियों को लाती हूँ तो फिर कैसा ड्रामा होता होगा हमारा। जब आप अपनी फैमिली को खुद दिखाते हैं अपना ड्रामा, तो मैं समझती हूँ कि मैं तमाम फैमिलीज़ को कह सकती हूँ कि आप लोग अपने घरों से निकल कर आएँ, स्टेज को फिर से देखें और फिर फैसला करें कि क्या स्टेज वाकई तबाही की तरफ जा रहा है या वापस रिवाइवल की तरफ आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्टेज से दूर इस वजह से हुए कि उसमें ड्रामा कम, 7 गानों का रुझान ज़्यादा, कॉमेडी कम, लच्चरपना ज़्यादा, वल्गैरिटी ज़्यादा। इस वजह से फैमिली नहीं देखना चाहिए। देखें, अगर मैं भी किसी के ड्रामा देखने जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सामने वाला अच्छी बातें करे, जो अपने माँ, बहन, बेटी, बच्चों के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर सके। तो फिर मैंने ड्रामा कुछ ऐसा लिखा था कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। पूरी फैमिली, आपने देखा, आपने खुद आए होंगे, पूरी फैमिली आई। ये हॉल पूरा 1000 का कैपेसिटी, हर कोई नहीं भर सकता। लेकिन इसमें स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, और मैंने भी कोशिश की, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की, और ड्रामा अच्छा हो गया। तो अच्छा करेंगे तो लोग देखने आते हैं, बुरा करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई नहीं आएगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि देखें गैप कितना आया कोविड की वजह से। ये कोविड की वजह से जो गैप आया है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मायूसियाँ ही समेटी हैं हमने, और कुछ नहीं किया। बाकी रही सही कसर हमारी गवर्नमेंट ने पूरी की, मैं उस बात को खोलना नहीं चाहूँगा। मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुरुमीद हूँ अपने उन कराची के लोगों से, अपने उस कराची की आवाम से जो कि चाहते हैं कि कराची की रौनक दोबारा बहाल हों, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ईद हो गई मेरी ड्रामा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले हमने ड्रामा किया था महल्ला पौने 8, जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, बेहतरीन हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो लिखत अच्छी थी, वो तहरीर अच्छी थी। परवेज़ सिद्दीकी ने उस ड्रामे को लिखा, और ये ड्रामा भी ईद हो गई मेरी परवेज़ सिद्दीकी की तहरीर है। और मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि परवेज़ की राइटिंग का जो मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मिजाज को समझता है। परवेज़ में ये क्वालिटी कि वो मिजाज को समझ के लिखता है। और जो भी हम लोग का टीम का हिस्सा है, जाकिर मस्ताना हुआ, शकील शाह हुआ, परवेज़ सिद्दीकी खुद हुए, रियाज शेरवानी हुए, मैं हुआ, तो ये परवेज़ के दिमाग में ये तमाम कैरेक्टरों से काम लेने की भी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा गार्जियन हमें मिला हुआ है जाकिर की सूरत में, परवेज़ की सूरत में, कि हम लोग बहुत कुछ करने के मूड में इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी ईद अच्छी करनी है तो आप आके ड्रामा देखें, कराची की रौनकों को दुबाला करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ड्रामा देख के निकलेंगे तो ये कहते हुए निकलेंगे कि अब
ईद हो गई मेरी। सबसे पहले देखने वाले तमाम लोगों को शानिया अजीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सुकून वाली ज़िंदगी गुजारे। आपने सवाल किया कि कैसा महसूस हो रहा है स्टेज प्ले। देखिए अभी 2 साल से तो कितने परेशान थे लोग, ठीक है, रोज़गार के हिसाब से भी और इंटरटेनमेंट के हिसाब से भी। देखिए थिएटर एक अलग चीज़ है, इसका एक अलग नशा है। भले कितना ही नेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन थिएटर की एक अपनी एक पहचान है, अपनी एक ज़बान है जो कुछ लोग समझते हैं, और इसको देखने लाइव जो लोग आते हैं वो उनको ये एक नशा है उनके लिए। तो ये हमें भी यही है कि हम थिएटर के आर्टिस्ट हैं, हमारी पहचान ही थिएटर है। मैं तारिक गुड्डू। ड्रामा ईद होगो मेरी, ईद के दिन से रोज़ाना आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची ओपन एयर थिएटर में पेश किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस ड्रामे को देखने के लिए ज़रूर आए। इसके प्रोड्यूसर है एम सुल्तान और डायरेक्टर हैं एम जमील राय और राइटर है परवेज़ सदीकी। बहुत ज़बरदस्त अच्छा ड्रामा है, बड़ी अच्छी कास्ट है आप, और हंसी और लाफ्टर ही लाफ्टर। आपसे गुजारिश है इस ड्रामे को ज़रूर देखने आएगा ईद के दिन से, और बहुत फैमिली ड्रामा है और हंसी। आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक हो। आप इस ड्रामे को देखने ज़रूर आए। आवाम देखने ड्रामा क्यों आए? दूसरी बात यह है कि आप टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं आप, उसका एक अलग चीज़ है, और थिएटर जो एक लाइव शो होता है उसका एक अलग मज़ा है, क्योंकि थिएटर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, अब देखने क्यों आए, क्योंकि पहले क्यों आते थे, उसकी वजह ये थी कि पहले जिन आर्टिस्टों के आपने नाम लिए इस दुनिया में नहीं हैं या जो हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत जान मारते थे, फैमिली के लिए नया काम लेकर आते थे। क्योंकि उसी टाइम शानिया अजीम भी हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं और बड़ी अच्छी कॉमेडियन है, और मेरी तो जोड़ी में काम करती है साथ माशाल्लाह। शैनी भी कहेंगी इस बात को। तो हमने शायद मेहनत करना छोड़ दी थी, रिपीट काम करते थे, पुराना काम करते थे, तो लोगों ने आना छोड़ दिया। अब यह है कि एक नई टीम बनी है जिसके प्रोड्यूसर हैं एम सुल्तान साहब, डायरेक्टर एम जमील राय साहब हैं, और राइटर परवेज़ सदीकी हैं उसके। तो एक अच्छी टीम बनाई है कि और नया काम किया है, नया स्क्रिप्ट लिखा है, और नई कोशिश की है कि ड्रामा जो है फैमिली को एक अच्छा ड्रामा दें, एक नया ड्रामा दें, ताकि लोग वैसे ही दोबारा देखने के लिए आए। मैं जी काफ़ी अरसे से शोबिज़ से को देखता रहा हूँ एज आ ऑडियंस, ज़्यादा देखने के लिए काफ़ी, यानी तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे। और कराची स्टेट से मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ आता रहा, देखता रहा। लेकिन जो हालात हमारे रहे हैं ड्रामे के, बिलखसूस जो हमारे बड़े बड़े फ़नकार थे, उमर शरीफ, मोइन अख्तर वगैरह, उसके बाद से जो कराची स्टेट की ज़वाली का जो शुरू हुआ था, तो उस पर फिर बिलाकर मैंने फ़ैसला किया कि यार हम भी जो हैं किसी भी तरीके से जो स्टेज के लिए खिदमत कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो उस वजह से फिर जमील राय साहब हैं, पुराने डायरेक्टर हैं और सारी उम्र इन्होंने दी है, तो इनके साथ मिलके एक इदारा कायम किया हमने सुल्तान आर्ट प्रोमोटर्स के नाम से, और जिसका मैं चेयरमैन हूँ और जमील राय साहब वाइस चेयरमैन हैं। तो 2019 में हमने लॉन्च किया वो, और हमने काफ़ी ड्रामे किए, और हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हर साल हम इंशाल्लाह जितने भी हमारे फ़नकार हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके नाम पे हम अवार्ड देंगे, ताकि उनकी याद लोगों के जहनों में ताज़ा रहे और सब उनके लिए मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कर सकें। तो 2019 में हमने सिकंदर सनम अवार्ड दिया था, और फिर 2 साल कोरोना की नज़र हो गए। तो अब इंशाल्लाह इस साल अभी हमने सुल्तान आर्ट प्रोमोटर्स हमने लियाकत सोल्जर के नाम से अवार्ड का इजरा किया है, और इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी ज़िंदगी है हर साल हम फ़नकारों के लिए अवार्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस पे ऐलान करते रहेंगे। फ़नकारों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। ये लोग जो होते हैं ना, ये पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, कुछ लोग ही वेल ऑफ होते हैं, ये ज़्यादा इतने वेल ऑफ नहीं होते। जितनी खिदमत करते हैं ना, इतना इनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम हमारे जैसे और लोग दोस्त यार, ये हम चाहते हैं कि इनकी किसी न किसी तरह हौसला अफजाई करें, नॉट नेसेसरी कैश की सूरत में करें, कभी आके कर देते हैं, कभी गिफ्टिंग में कर लेते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ हो रहा था कि किसी के नाम पे कोई दिन बनाना है, तो मरे हुए या जो जिनका इंतकाल हो गया उनका तो लोग मना रहे हैं। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो जीते जी लोग हैं उनके लिए मैं अवार्ड सेरेमनी करूंगा। जैसे फिल्म स्टार शाहिद को हमने ट्रिब्यूट पेश किया था ड्रीम वर्ल्ड में, माशाल्लाह उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी थे और कितने लोग आर्टिस्ट आए हुए थे। तो शाहिद साहब और बाकी लोग सिर्फ उन्होंने आंसू नहीं बहाए थे, बाकी वो इतने खुश हुए थे कि हमारे जीते जी भी हमें किसी ने ट्रिब्यूट दिया। तो इंशाल्लाह जो जीते जी आर्टिस्ट हैं उनको भी हम ट्रिब्यूट देंगे, ताकि उनकी अपनी ज़िंदगी में वो देख लें कि हमारी इतनी इज्जत है। सबसे पहले तो मैं आज का ये जो लॉन्चिंग इवेंट था, इस पे तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना खूबसूरत इवेंट इन्होंने अरेंज किया। और स्टेज कोई मजाक काम नहीं है, क्योंकि स्टेज की दुनिया हमारे
अब उमर शरीफ भाई जैसे कल उनकी बर्थडे भी है और एजाज़ी बर्थडे उनकी सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि उनके बाद बिल्कुल स्टेज ख़त्म हो गया था। लेकिन ये परवेज़ सिद्दीकी, शकील शाह, जाकिर मस्ताना, सलीम शेख और जमील राही की क़यादत में सुल्तान आर्ट प्रमोटर ने इस तरह का ये इक़दाम उठाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारे यहाँ यही होना चाहिए, जैसे कि जो भी आर्टिस्ट है उसको उसकी दुनिया में उसके लिए एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अब क्योंकि ये देखें ना, ये एक शोबा एक ऐसा है जो कहकों की दुनिया का वो है। अब ईद के ऊपर इतना बड़ा इवेंट करना कोई मजाक काम नहीं है, और जिस तरह से ये 10 दिन तक ये इवेंट होगा, तो मैं और मेरी पूरी टीम पूरी ख्वाहिश है कि ये इवेंट बड़ा अच्छा हो। और हमने यहाँ पर कोशिश ये करी है कि 10 दिन में डेली लकी ड्रॉ होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, फ्रिज होगा, बेशुमार चीज़ें होंगी। तो ये इनामात गोभी स्प्रिंट की जानिब से दिए जाएंगे। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।